अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं हूं ज़ुबैर हफ़ीज़। नाम जमात की रियाजी के यूनिट 7 के इस सबक में हम यक दर्जी गैर मसावातों से मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। मज़ीद हम गैर मसावात की तारीफ़ और गैर मसावात की ख़ुसूसियात पढ़ेंगे। लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। यक दर्जी गैर मसावातें। यूनिट 2 में हमने हकीकी आदाद का मुवाजना करने के लिए अहम ख़ासियत पर रोशनी डाली थी। नाबराबरी का ताल्लुक, जैसा कि ए अगर बराबर नहीं है बी के, तो दर झैल नाबराबरी का ताल्लुक हमें हकीकी आदाद ए और बी का मुवाजना करने और इस बात का तयन करने में मदद देता है कि कोई भी अदद किसी दूसरे अदद से या तो छोटा होता है या बड़ा होता है। अदाद का ये तकाबुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत से मामलात में बुनियादी अहमियत और हैसियत रखता है। इसके ज़रिए हम कीमत, बुलंदी, वज़न, दर्जा हरारत, फासला, मशीनी पैदावार की लागत और क़ुव्वत वग़ैरह का मुवाज़ना कर सकते हैं। गैर मसावात की अलामत दर झैल है। ये मसावात ज़ाहिर करती है कि कोई अदद जो दाएं तरफ है, ये अलामत ज़ाहिर करती है कि कोई अदद जो बाएं तरफ है वो छोटा होगा और जो दाएं तरफ है वो बड़ा होगा। इसी तरह ये अलामत ज़ाहिर करती है कि जो अदद दाएं तरफ होगा वो छोटा होगा और जो बाएं तरफ होगा वो बड़ा होगा। इसको सबसे पहले एक अंग्रेज़ रियाज़ीदान मिस हैरिट ने मुतारिफ़ कराया। गैर मसावात की तारीफ़। फ़र्ज़ करें ए और बी दो हकीकी अदद के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम इनका फ़र्क करें, यानी कि ए मनफी बी मालूम करें और इसका जवाब मस्बत हो, तो हम कहेंगे कि ए बड़ा है, बी छोटा है। अगर ए बड़ा है और बी छोटा है तो इसको हम गैर मसावात की शक्ल में यूं ज़ाहिर करेंगे, ए बड़ा है, बी छोटा है। ये अलामत जिस सिमत में होगी वो अदद छोटा होगा। यहाँ पे बी की सिमत में है, लिहाजा बी छोटा है। अगर ए मनफी बी करें और इसका जवाब मनफी आ जाए तो इसका मतलब है कि ए यहाँ पे छोटा होगा बी से। इसको हम गैर मसावात की मदद से यूं लिखेंगे, ए छोटा है बी से, यानी कि जिस तरफ सिमत होगी वो अदद छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। यहाँ पे ए बड़ा है बी से, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि बी छोटा है ए से। इसका मतलब भी यही है कि ए बड़ा है और इसी तरह इसका मतलब भी यही है कि ए बड़ा है। जैसा कि यहाँ पे है ए छोटा है बी से, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि बी बड़ा है ए से। इसका मतलब भी यही है कि ए छोटा है बी से। यहाँ भी एक ए छोटा है बी से और यहाँ भी ए छोटा है बी से। इसके अलावा कभी कभी ऐसी सूरत हाल भी आती है कि एक अदद या तो एक दूसरे से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ए या तो बी से छोटा है या इसके बराबर है, तो इसके लिए हम गैर मसावाती शक्ल में इसको यूं लिखेंगे। यहाँ पे दर झैल अलामत ज़ाहिर करती है कि ए या तो छोटा है या बराबर है बी के। इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं कि बी या तो बड़ा है या बराबर है ए के। इसके अलावा अगर कोई अदद x y से बड़ा है तो इसको हम यूं लिखेंगे, अगर y से बड़ा या उसके बराबर है तो इसको हम यूं लिखेंगे। ये अलामत ज़ाहिर करती है कि x या तो y से बड़ा है या उसके बराबर है। यहाँ पे ये अलामतें जैसा कि बड़ा है, छोटा है, बड़ा है या बराबर है, इसी तरह छोटा है या बराबर है, इन मसावातों को गैर मसावाती निशान भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लिखते हैं x या तो बड़ा है y से या x छोटा है y से, इस तरह की मसावातों को मजबूत मसावातें कहा जाता है।
लेकिन अगर हम लिखते हैं x छोटा है y से या बराबर है y के, या फिर x बड़ा है या बराबर है y के, तो इस तरह की मसावातों को हम कमज़ोर मसावातें कहेंगे। अब हम देखते हैं मुतगैर x में यक दर्जी गैर मसावात कैसी होगी। यक दर्जी से मुराद x की कुव्वत में 1 हो। यक दर्जी गैर मसावात कुछ यूं हो सकती है जैसे कि x जमा 5 बड़ा है 0 से। इसकी मेयारी शक्ल यूं होगी ax जमा 5 ax जमा b लेस देन 0। इसकी मेयारी शक्ल यूं होगी ax जमा b छोटा है 0 से। गैर मसावातों की खसूसियात, जिसमें पहली खासियत है सलासी खासियत। सलासी खासियत से मुराद ऐसी खासियत जैसा कि अगर हम कोई से दो हकीकी अदद a और b हकीकी अदद के सेट से लेते हैं तो या तो ये दो अदद आपस में बराबर होंगे या a छोटा होगा b से या b छोटा होगा a से। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं हो सकती किसी भी दो हकीकी अदद के इसके अलावा और कोई सूरत नहीं हो सकती किसी भी दो हकीकी अदद के लिए। लिहाजा इस खासियत का नाम है सलासी खासियत। दूसरी खासियत है खासियत मुतअद्दियत। इसका पहला हिस्सा है अगर a बड़ा है b से और b बड़ा है c से। एक अदद a जो b से बड़ा है और वही अदद b जो किसी और अदद से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहला अदद यानी कि a बड़ा होगा आखिरी अदद यानी कि c से। इसका दूसरा जुज़ है, वाज़ेह रहे कि यहाँ पे a, b और c हकीकी अदद हैं। इसका दूसरा जुज़ है अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से, यानी कि a ऐसा अदद है जो b से भी छोटा है और b एक ऐसा अदद है जो c से भी छोटा है। यूं हम कह सकते हैं कि a अदद c से भी छोटा होगा, क्योंकि अगर a b से छोटा है तो वो c से भी छोटा होगा क्योंकि b भी c से छोटा है। जमी खासियत, किसी भी तीन हकीकी अदद a, b, c जो कि हकीकी अदद के सेट r से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके लिए हम पहली जमी खासियत पढ़ते हैं और वो है कि अगर a 0 से बड़ा हो और b 0 से बड़ा हो तो हम कह सकते हैं कि अगर हम a और b को जमा करें तो फिर हम कह सकते हैं कि a जमा b 0 से बड़ा होगा। ये है पहली जमी खासियत जिसको खासियत बंदिश बिल्लिहाज जमा भी कहते हैं। दूसरी जमी खासियत है कि अगर a बड़ा है b से तो हम कह सकते हैं कि अगर हम a में c का इजाफ़ा करें तो ये भी बड़ा होगा कि अगर हम b में c का इजाफ़ा करें। इसी तरह अगर हम कहें कि a छोटा है b से तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें c का इजाफ़ा करें तो ये भी छोटा होगा कि हम b में c का इजाफ़ा करें। यानी अगर a बड़ा है
बी से, तो हम कह सकते हैं कि ए जमा सी भी बड़ा होगा बी जमा सी से। और अगर ए छोटा है बी से तो ए जमा सी भी छोटा होगा बी जमा सी से। चौथी खासियत है ज़रबी खासियत। इससे पहले हमने जमी खासियत पढ़ा है। इसका पहला जुज़ है, अगर ए बड़ा है सिफर से और बी बड़ा है सिफर से। सिफर से बड़ा होने से मुराद कोई सा भी जमा का अदद है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए और बी का हासिल ज़रब भी सिफर से बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर 5 और 3। 5 भी सिफर से बड़ा है और 3 भी सिफर से बड़ा है। अगर हम 5 और 3 को ज़रब दें, अगर हम 5 और 3 का हासिल ज़रब लें तो वो होता है 15। 15 भी सिफर से बड़ा होगा। इसी तरह अगर ए छोटा है सिफर से और बी छोटा है सिफर से, तो फिर ए और बी का हासिल ज़रब सिफर से बड़ा होगा। यहाँ पे ए सिफर से छोटा होने का मतलब है कि कोई सा मनफी का अदद, जैसा कि -3। बी के सिफर से छोटा होने का मतलब कोई सा भी मनफी का अदद, जैसा कि -2 ले लेते हैं। -3 भी सिफर से छोटा है और -2 भी सिफर से छोटा है। जब हम -3 को ज़रब देंगे -2 से तो दोनों मनफी के हैं। इसका जवाब बराबर होगा 6 के, जो कि एक जमा का अदद है जो सिफर से बड़ा है। लिहाजा दो मनफी के अदद को ज़रब दें तो उसका जवाब जमा में आता है। दूसरा जुज़, ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है सिफर से। यानी कि कोई सा भी जमा का अदद, इसको अगर हम ए से ज़रब दें और बी से ज़रब दें, तो जैसा कि पहली शर्त है कि ए बी से बड़ा है, तो ए सी भी बी सी से बड़ा होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बी से छोटा है और अगर सी बड़ा हो सिफर से, तो यहाँ भी ए सी छोटा होगा बी सी से। तीसरा जुज़, अगर ए बड़ा है बी से और सी कोई सिफर से छोटा अदद है, यानी कि मनफी का अदद है, तो फिर ए सी छोटा होगा बी सी से। इसी तरह अगर ए छोटा है बी से और सी कोई मनफी का अदद यानी कि सिफर से छोटा है, तो ए सी बड़ा होगा बी सी से। मदरजा ज़ैल यानी कि तीसरी खासियत यहाँ पे ज़ाहिर करती है कि मनफी अदद हकीकी अदद से, मदरजा ज़ैल तीसरा जो ज़ाहिर करता है कि मनफी हकीकी अदद से किसी गैर मसाफ़ात की तरफ़ैन को ज़रब देने से, तीसरा जुज़ यहाँ पे ज़ाहिर करता है कि मनफी हकीकी अदद से किसी गैर मसावात की तरफ़ैन को ज़रब देने से गैर मसावात का निशान बरअक्स हो जाता है, यानी कि उसका रुख मुखालिफ सिमत में तब्दील हो जाता है। चौथा जुज़, ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से। अगर ऐसा है तो ए सी भी बड़ा होगा बी डी से। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हमने यक दर्जी गैर मसावातों से मुतल्लिक़ पढ़ा, मज़ीद गैर मसावातों की तारीफ़ देखी और उनकी ख़ुसूसियात देखी। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।